आए पार्लिमानी कमेटी बनाएं और मामलात को आगे बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपने काम मुकम्मल करे। 2024 के इंतखाबात की तहकीकात भी पार्लिमानी कमेटी करे। 26 नवंबर के धरने का अहाता भी पार्लिमानी कमेटी ही करे और 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। हम बहुत नेक नियति के साथ इनके साथ बैठे, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया। हुकूमत ने तहरीरी जवाब देना था मगर ये भाग गए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क मजीद किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, अफवाज पाकिस्तान के जवान और अफसरान कुर्बानियां दे रहे हैं। अमन नहीं होगा तो तरक्की का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म की पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू हमारे मुतालबात से मुतालिक नहीं है। हमारे मुतालबात में असीरान की रिहाई और कमीशन का क़याम शामिल है। हुकूमत ने हमें किसी रस्मी तरीक़ाकार से ऑफर दी न रब्ता किया है। इनके खिलाफ हमारी लंबी चार्जशीट है जिसमें मैंडेट भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात पर जो गुफ्तगू की ये उनकी काबीना की अंदरूनी कहानी है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि बानी की हिदायत पर हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी तहलील कर दी। मुज़ाकराती कमेटी अब राब्ता कमेटी में बदल गई। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हाउस कमेटी बनाना कोई तरीका नहीं है। कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। मामलात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत की नेक नियति शामिल होनी चाहिए। पीटीआई ने अपने मुतालबात का अच्छा मौका ज़ाया कर दिया। यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकलकर इन्होंने गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुजाहिरा किया। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं, अच्छे मौके की गाड़ी तो छूट गई, अब मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। पीटीआई को जान लेना चाहिए, सड़कें, चौक, धरने और लॉन्ग मार्च न इसे पहले किसी मंजिल तक लेकर गए, न ही अब लेकर जाएंगे। हर मसले का हल सिर्फ संजीदा और बामानी मुज़ाकरात से ही निकलता है। पीटीआई जितना जल्दी ये बात समझ ले उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। नौजवानों, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना, मुल्क से खिलवाड़ करने वालों के बहकावे में ना आना, किसी के कहने पर जलाओ घेराव ना करना, पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार ना बनना, हमेशा यही कहना कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नसीहत। लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि अगर कोई कहे मेट्रो को जला दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, तो ये काम कभी ना करना। आपका हर कदम पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए उठना चाहिए। जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ की तरगीब देने वाले मुल्क और कौम दोनों के दुश्मन है। खेलता पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब और तरक्की करता पंजाब देखना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब का मुकाबले में शरीक 2200 बच्चों को ई बाइक्स देने का ऐलान। तकरीब में मरियम नवाज की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों के दस्तों ने मार्च पास्ट किया, सलामी दी। वज़ीर आला ने हाथ हिलाकर खिलाड़ियों का खैर मकदम किया। मशल वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई। तकरीब के बाद मरियम नवाज खिलाड़ियों में घुल मिल गई, सेल्फीज भी बनवाई। अमेरिका में खौफनाक फ़िज़ाई हादसा। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर टकरा गए। हादसे में 30 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। जहाज और हेलीकॉप्टर का मलबा दरियाए पोटोमैक में गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे का शिकार तैयारे में 64 अफराद और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। हुकाम का कहना है हादसे में किसी के जिंदा बचने का इम्कान नहीं। अमरीकी एयरलाइन की परवाज कैंसास के शहर विक्टोरिया से वाशिंगटन पहुंची थी। दरिया पोटोमैक के ऊपर टकराने के बाद तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर दरिया में गिर गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मसला साफ था, हवाई जहाज की रोशनियां जल रही थी, हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया, कंट्रोल टावर ने क्यों नहीं कुछ बताया। इस हादसे को रोका जा सकता था। सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। अमेरिका ने 90 रोज के लिए इमदादी प्रोग्राम रोके हैं ताकि कारकर्दगी का जायजा ले सके। उम्मीद है ये प्रोग्राम दोबारा बहाल हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए अमेरिकी इमदाद की बंदिश पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा, अमेरिका ने पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाला तो पाकिस्तान उनकी भरपूर मदद करेगा। पाक चीन दोस्ती पर लगाए गए घिनौने इल्जामात की शदीद मजम्मत करते हैं। अफगानिस्तान में रह जाने वाले हथियार पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होते हैं।
हथियारों के हवाले से बुनियादी जिम्मेदारी अबूरी अफगान हुकूमत की है। एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। मराकश में कश्ती हादसे से मुतालिक तहकीकात हो रही हैं। बच जाने वाले पाकिस्तानी 2 परवाजों के जरिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत काबीना का इजलास। साबिक़ वफाकी वज़ीर के PIA से मुतालिक बयान का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मंजूरी। वज़ीर कानून ने बताया कि साबिक़ वफाकी वज़ीर का PIA से मुतालिक बयान मुबालगा आराई पर मबनी था, जिससे मुल्क और कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस मुतासिर हुआ था। कौमी ख़जाने का भी शदीद नुकसान हुआ। काबीना ने पेट्रोलियम डिवीजन की सिफारिश पर ऑफ द ग्रिड लेवी कैप्टिव पावर प्लांट्स ऑर्डिनेंस 2025 की भी मंजूरी दे दी। हुकूमत पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के माबैन टैरिफ रेट्स कोटा की तकसीम के हवाले से मुआहिदा भी मंजूर। FBR के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। सेनेटर फैसल बावडा का कायमा कमेटी खजाना के इजलास में इंकशाफ। कहते हैं अली साले हयात, शाहिद सुमरो, डॉक्टर हयात सिद्दीकी ने मारने की धमकी दी। चेयरमैन FBR का धमकी के खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी कराने का ऐलान। फैसल बावडा ने कहा, मेरे मामले में इंक्वायरी रहने दे, किसी और सेनेटर को धमकी लगे तो इंक्वायरी कराइएगा। फारूक नाइक बोले, धमकी का मामला FIA के सुपुर्द किया जाए, इसे एक्सपोज होना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। FBR की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी का मामला ज़ेर बहस आया। FBR ने कायमा कमेटी को मुतमईन करने तक गाड़ियों की खरीदारी का अमल रोक दिया। £190 मिलियन स्कैंडल में इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला ने 4 मुलजिमान के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फराह गोगी के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट नैब की सिफारिश पर ब्लॉक किए। नैब ने 28 जनवरी को वजारत दाखिला को खत लिखा था। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? 21वीं आईनी तरमीम में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहां हुआ था? कामरा बेस पर हमलावर मुलजिमान का ट्रायल कहां हुआ? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 तैयारे तबाह हुए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने बताया, मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन ने सवाल किया, क्या मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? बलूचिस्तान हुकूमत के वकील सिकंदर मोहम्मद ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए, जिस पर जस्टिस मंदुखेल ने कहा, आप बलूचिस्तान हुकूमत की वकालत कैसे कर सकते हैं? निजी वकील ही करें तो बेहतर है। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार महदूद होता है। पंजाब हुकूमत, वजारत दाखिला और वजारत कानून ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपनाए। इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हूं और मैं इसमें ही बहुत खुश हूं। मुझे सीनियर प्यूनी जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन की नौमुंतखब काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब। कहा, इंसाफ का शोबा सिर्फ इल्म नहीं बल्कि हौसले पर मुनहसर है। वकला में नाइंसाफी के खिलाफ डट जाने और मजलूमों की आवाज़ बनने का हौसला होना चाहिए। वकला पर प्रेशर आएगा लेकिन हलफनामे को नहीं भूलना। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, अहद है। खिलाफ वर्जी पर सब गलत हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके लिए दुआ गो हूँ। हमने चीज़ों को आगे लेकर चलना है। कराची में सरकारी सतह पर भत्ता लिया जा रहा है। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो पर बरस पड़े। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी नाकामी का एतराफ करने के बजाय ताजरों को धमकियां दी। इनको तकलीफ है कि ताजरों ने कहीं और जाकर शिकवा क्यों किया। इनकी कारकर्दगी ये है, चीनी ताजर भी अदालतों से रुजू कर रहे हैं। सिंध में मसनूई जमहूरियत 15 साल से मुसल्लत है। आप कह रहे हैं पर्चियां आना बंद हो गई। स्ट्रीट क्राइम्स और बच्चों के अगवा के वाकयात में इजाफा हो गया। अब आपने तालीम पर भी नकब लगा दी। पीपल्स पार्टी के आने से पहले कराची खंडर नहीं था। शहरी इलाकों को सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है।
बिलावल के वीए ने लाशों की सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी। एमक्यूएम रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ के पलंदे के सिवा कुछ नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द अमल कहते हैं एमक्यूएम रहनुमा आपसी इख्तलाफात का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं। उन्हें तरक्याती काम देखकर अपना दागदार माजी याद आ जाता है। इनका माजी बोरी बंद लाशों और भत्ताखोरी से मुज़य्यन था। आप जितने भी रोरे अटका लें, हम शहर की रौनकें बहाल करके दम लेंगे। ये सियासी यतीम कराची के शहरियों के धुतकारे हुए हैं। मुतनाज़ पीकट नामंजूर। PFUG ने कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमीशन की भी हिमायत मुजाहिरों में शिरकत का ऐलान कर दिया। PVA, एमएन, CPNE और APNS तंजीमों का भी एहतजाज में शिरकत का फैसला। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना है उजलत में बिल मंजूर करवाया जो हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। बिल को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत को हतमी शक्ल दी जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 और F10 में तरक्याती मनसूबों का दौरा। फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को भी रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। रफ्तार के साथ मेयार को बरकरार रखा जाए। मनसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। शहरियों की आमदोरफ्त में बहुत सहूलत होगी। सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर सफ़र से वक्त और ईंधन की बचत होगी। जो दहशतगर्द होगा उसे दहशतगर्द कहें, जो नहीं है उसे रिहा करना होगा। ऐसा कर लिया तो रियासत की सारी वर्किंग सामने आ जाएगी। CTD को कानून में तहफ़्फ़ुज़ है तो दूसरी एजेंसीज को क्यों नहीं। इदारों के पास इख्तियार होगा तो मिसिंग पर्सन का मसला हल होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। कहा जबरी गमशुदा अफराद का कमीशन में कोई काम नहीं रहा, इसे बंद कर देना चाहिए। आज 25वीं समात है, हम वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगली समात पर अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने के वाकयात की रोकथाम कमीशन। सेनेट में तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। तरमीमी बिल के मुताबिक मुनज़्ज़म भीख मांगने का मतलब फ्रॉड, जोर ज़बरदस्ती से भीख मंगवाना या खैरात लेना है। बार बार गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक देना, ज़बरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख की तारीफ में शामिल है। मुनज़्ज़म भीख के लिए भर्ती करने पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। पाकिस्तानी सफारती मिशंस ने भिखारियों का जिक्र किया। कुछ लोग हज, ज़ियारत और उम्र के दौरान भीख मांगते हैं। इन ममालिक ने जोर दिया कि भिखारियों और मुलव्वस गैंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। माह रमज़ान से कबल महंगाई का तूफान उठने लगा। अशय खरनोश की कीमतों में इजाफा, फलों की कीमतें खुद साख्ता बढ़ा दी गई। कोयटा में चीनी की कीमत में 6 रुपये फ़ी किलो इजाफा 140 से बढ़कर 146 रुपये फ़ी किलो हो गई। दीगर शहरों में भी 140 से 150 रुपये में फरोख्त। दूसरी जानिब चीनी की फ़ी किलो कीमत पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। सेल्स टैक्स का तरीक़ाकार तब्दील करने पर भी गौर। 3 से 4 रुपये फ़ी किलो तक FED आयद हो सकती है। टैक्स लॉ में तरमीम के लिए फिक्स सेल्स टैक्स भी आयद करने का इम्कान। वज़ीर मुमलिकत, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़ज़ाना तजावीज़ वज़ीर आज़म को भिजवाएंगे। इमदादी सामान लेकर मजीद 2 काफिले जिला कुरम पहुंच गए। पहला काफिला 31 और दूसरा 81 गाड़ियों पर मुश्तमिल था। दोनों काफिलों को सख्त सिक्योरिटी में पारा चनार पहुंचाया गया। सामान में फल, सब्जियां, चिकन, आटा, चीनी समेत दीगर अशिया शामिल। बंकर्स गिराने का काम भी जारी। पुलिस के मुताबिक आज मजीद 3 बंकर्स को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। अपने ही इदारों पर तनकीद करने से कुछ हासिल नहीं होता, क्या फ़ायदा। आधी जमात पार्लियामान में और बाकी जेल में है। सोशल मीडिया पर अपने लोगों की बदनामी की जा रही है। एक सियासी जमात की पुश्तपनाही वो सियासी जमात कर रही है जो नहीं चाहती कि मुल्क तरक्की करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि इख्तलाफ ही तो जमहूरियत है। मेरी जमात में मुझ समेत हम सब कारकुन हैं। MKM पाकिस्तान में कोई इख्तलाफ नहीं है।
पाकिस्तान 29 साल बाद क्रिकेट के आलमी मुकाबलों की मेजबानी के लिए तैयार। पीसीबी ने कुछ खास करने की ठान ली। चैंपियन ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीबात का शेड्यूल बना लिया। मेगा इवेंट की तकरीबात 7 फरवरी को होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। सदर मुमलिकत की शिरकत भी मुतवक्के। तकरीब का इनेकाद हुजूरी बाग में किया जाएगा। अहम मुल्क की शख्सियात, क्रिकेटर्स और ICC ऑफिशियल शरीक होंगे। लिबर्टी से कदाफी स्टेडियम जाने वाले रास्ते में खूबसूरत मुजस्मे की तनसीब का काम भी जारी। उधर अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भी चैंपियन ट्रॉफी के लिए शर्ट की रूनुमाई कर दी।